सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं आपके सामने एक विषय लेकर आया हूं जो कि बड़ा गहरा विषय है। बहुत सारे लोग बोला करते हैं कि यीशु मसीह जाति बदलता है, यीशु मसीह धर्म बदलता है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से नफ़रत करते हैं और ज़्यादातर भारतीय लोग प्रभु यीशु मसीह से नफ़रत करते हैं और उसको कहते हैं कि विदेशी भगवान है, ये अंग्रेज़ों का भगवान है, या यहूदियों का गुरु है, या ईसाइयों का गुरु है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में ही लिखी गई एक पुस्तक 18 पुराणों में से एक, हमारे भारत में 18 पुराण हैं और 18 पुराणों में से एक संस्कृत रचित पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण। भविष्य महापुराण प्रतिसर्ग पर्व भरतखंड पद 31 में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी वेद व्यास जी के द्वारा की गई है। आज मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत कहते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में बड़ा साफ शब्दों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी लिखी है। कैसे जन्म होगा उसका क्या नाम होगा और किस कन्या से उसका जन्म होगा, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, भविष्य महापुराण 18 पुराणों में से एक संस्कृत रचित प्रतिसर्ग पर्व भरतखंड पद 31 में आप जाकर पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। श्वेतवस्त्रम ईशपुत्रम कुमारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा इचित मम नाम प्रतिष्ठितम। ध्यान से सुनेंगे। श्वेतवस्त्रम जिसका मतलब है निष्कलंक परमेश्वर देहधारी होगा, ये भविष्य महापुराण में लिखा है। श्वेतवस्त्रम जिसका मतलब है निष्कलंक परमेश्वर देहधारी होगा। और पवित्र बाइबल जब हम यूहन्ना 1:1 पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, तो लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 1:14 में लिखा है और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। जरा ध्यान देंगे, यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था। और ये भारतीय दर्शन शास्त्र का बृहदारण्यक उपनिषद जब आप पढ़ते हो, बृहदारण्यक उपनिषद, तो उसमें लिखा है वाग्वे ब्रह्म, अर्थात वचन ही परमेश्वर है। और पवित्र शास्त्र बाइबल भी यही बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और भविष्य महापुराण में लिखा है कि श्वेत वस्त्रम जिसका मतलब है निष्कलंक परमेश्वर देहधारी होगा। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है और वचन देहधारी हुआ। ध्यान से सुनेंगे, भविष्य महापुराण में लिखा है निष्कलंक परमेश्वर देहधारी होगा, हुआ नहीं है, होगा। और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बहुत साल पहले की गई थी, कई हजार साल पहले, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे। इससे पहले वो पैदा हों, उनके जन्म की भविष्यवाणी हो गई। वो कैसे पैदा होगा, उसका क्या नाम होगा, क्या उसकी कंडीशन होगी, सब कुछ इसमें भविष्यवाणी की गई है। तो लिखा है निष्कलंक परमेश्वर देहधारी होगा। और यूहन्ना पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना 1:14 में लिखा है और वचन देहधारी हुआ। ध्यान दीजिएगा, वचन परमेश्वर है और अर्थात यहाँ परमेश्वर देहधारी हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार वाग्वे ब्रह्म शब्द ही परमेश्वर है। पवित्र बाइबल के अनुसार वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि और वचन अर्थात परमेश्वर देहधारी हुआ। और भविष्य महापुराण के अनुसार निष्कलंक परमेश्वर देहधारी होगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बहुत साल पहले ये भविष्यवाणी हुई। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि और परमेश्वर देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा भी किया। दूसरा, इस पुत्रम, वह परमेश्वर का सामर्थ होगा और परमेश्वर का पुत्र होगा। लूका 1:35 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, अर्थात स्वर्गदूत जब मरियम के पास भेजा गया तो स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। ध्यान दीजिएगा, लिखा है इस पुत्रम, वह परमेश्वर का सामर्थ होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा। और यहाँ पर जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि वह परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर उतरेगी, तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जिस समय मरियम के पास स्वर्गदूत भेजा गया था, ध्यान दीजिएगा, फिर से भविष्य महापुराण में आगे लिखा है कुमारी गर्भ संभवम, कुमारी कन्या से उसका जन्म होगा। लूका 1:26 हम देखते हैं,
कुमारी कन्या से उसका जन्म होगा, कुमारी गर्भ संभवम, ये भविष्य महापुराण में लिखा हुआ है। और इसका उत्तर हमको पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है। लूका 1:26 में लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में भेजा गया। 1:27 में लिखा है, एक कुमारी के पास भेजा गया और उस कुमारी का नाम मरियम था। और उसने कहा, 1:31 में लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। फिर से हम ऊपर चलते हैं। कुमारी गर्भ संभवम, भविष्य महापुराण बताती है कि कुमारी कन्या से उसका जन्म होगा। और यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जिब्राइल स्वर्गदूत एक कुमारी के पास भेजा गया और उस कुमारी से स्वर्गदूत ने कहा कि तू गर्भवती होगी और परमेश्वर का पुत्र तेरे द्वारा जन्म लेगा। आगे आते हैं। लिखा है ईसा मसीहा, भविष्य महापुराण लिखा है, ईसा मसीहा इचित मम नाम प्रतिष्ठितम। ईसा मसीहा, उसका नाम ईसा मसीहा होगा। भविष्य महापुराण में ये बात लिखी है, उसका नाम ईसा मसीहा होगा। और जब हम लूका 1:31 पढ़ते हैं तो लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। आगे, इचित मम नाम प्रतिष्ठितम, सब नामों से ज़्यादा महान और प्रतिष्ठित उसका नाम होगा। ये भविष्य महापुराण में लिखा है। और फिलिपियो 2:9 में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल फिलिपियो 2:9 में लिखा है। और जबकि भविष्य महापुराण में लिखा है, ईसा मसीहा इचित मम नाम प्रतिष्ठितम, जिसका मतलब है कि ईसा मसीहा उसका नाम रखा जाएगा और सब नामों से ज़्यादा महान और प्रतिष्ठित नाम उसका होगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय दर्शन शास्त्र बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, वाग्वे ब्रह्म शब्द ही परमेश्वर है। यही बात पवित्र बाइबल में लिखा है। और भविष्य महापुराण में साफ साफ प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्वेत वस्त्रम ईश पुत्रम कुमारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा इचित मम नाम प्रतिष्ठितम सत्यव्रत परायणाम, ये पद 31 में लिखा हुआ है। और मैं आपको फिर से इसको बता रहा हूँ, जिसका मतलब है जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन पवित्र कल्याणकारी मोक्षदायी है, जो हृदय में निवास करता है, उसी का नाम ईसा मसीहा अर्थात अभिषिक्त मुक्तिदाता प्रतिष्ठित किया गया है, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए इस पुत्रम परमेश्वर का पुत्र कुमारी के गर्भ से जन्मा और सत्य मार्ग का प्रतिपालक बताया गया है। जैसा भी मैंने पीछे आपको विस्तार से मैंने बताया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भ्रम में ना पड़ें। बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे लोग जो अपने आप को बड़ा धार्मिक समझते हैं, बड़ा अपने आप को समझते हैं कि नहीं हम धर्मी हैं, हम अपने देश के प्रति बड़े वफादार हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप एक बार ज़रा पवित्र शास्त्र बाइबल को छोड़ दीजिए, आप एक बार गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ विदेशियों का होता, ईसाइयों का होता, यहूदियों का होता, तो यहाँ भारतीय दर्शन शास्त्र में, जो कि 18 पुराणों में से मुख्य एक पुराण है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बहुत पहले लिखी गई, उसमें भविष्यवाणी क्या कर रही है प्रभु यीशु मसीह के जन्म की, क्यों वहाँ पे भविष्यवाणी की गई है, आप सोचिए इस विषय में। और जिस प्रभु यीशु मसीह को लोग कहते हैं कि ये यहूदियों का है, ईसाइयों का, अंग्रेज़ों का है, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आप इतिहास का हर पन्ने जब खोलोगे ना, तो वहाँ पर एक आपको नाम मिलेगा, और जब तक आप उस नाम से नहीं गुजरोगे ना, तब तक आप इतिहास के पन्ने में आगे नहीं बढ़ सकते। हर जगह लिखा हुआ है ईसा पूर्व ईसा बाद, हर जगह। इसको आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, इसका मतलब क्या है। मतलब कि ये घटना, इतिहास की ये घटना ईसा मसीह के पहले की है और ये घटना ईसा मसीह के जन्म के बाद की है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने कहा कि अगर इतिहास से यीशु मसीह का नाम हटा दिया जाए, इतिहास के पन्नों से अगर प्रभु यीशु मसीह का नाम हटा दिया जाए तो इतिहास के पन्ने बिखर जाएंगे। आज वो इतिहास हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो हमारा जीवन बिखरा हुआ है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि लेकिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सच्चे हृदय से स्वीकार किया है, फिर से उनका जीवन संवर गया है। आप फालतू के भ्रम में ना आए, आप पवित्र शास्त्र बाइबल सही से पढ़ें। आप अपने, जिन लोगों को अपने पुस्तकों पर बड़ा घमंड है, अपने धार्मिक पुस्तकों पर, उसको भी ज़रा पढ़ लें कि परमेश्वर का आदेश क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, तब आगे बात करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सत्य को जाने, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। अगर मेरी इस वीडियो से जो लोग सुनेंगे, ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए है, ख़ास तौर से जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। बाकी जो लोगों को बुरा लगे तो वो भी बिल्कुल वीडियो को ना सुने।
मेरी उनसे